अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, अली मुनव्वर आपके साथ है और एक मैं तंग गली, टिपिकल एक तंग गली है जिसमें मौजूद हूँ मैं। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ एक शख्स को ढूंढने आया हूँ। एक हिस्ट्री छुपी हुई है इन इलाकों में। ये इलाका कौन सा है? इस इलाके में, इन गलियों में 35 साल से मिरपुर खास में रहने के बाद भी मैं पहली बार इन गलियों में आ रहा हूँ। ये गली मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे कुछ इल्म नहीं है। शैतान के आंत की तरह ये घूमती हुई गली। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे मिरपुर खास को रिकॉर्ड करना हमारा मकसद, और इसी मकसद के सिलसिले में मैं चाचा ग़ुलाम को ढूंढ रहा हूँ जो कि सीनियर सिटीज़न हैं, वापडा से रिटायर हैं। मोहतरम व्यूवर्स, आज इन गलियों में आने का मकसद मेरा क्या है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 1965 में ईरान के शहंशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी पाकिस्तान के दौरे पर आए और गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब कालाबाग के मेहमान बने। उस जमाने में अदाकारा नीलो फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू और नामवर फनकारा थी। नवाब कालाबाग का हुक्म था कि एक शहंशाह के दिल को लुभाने के लिए अदाकारा नीलो अपने रक्स का मुजाहरा करे ताकि बादशाह सलामत खुश होकर कुछ इनायत कर जाए। नीलो एक फनकारा जरूर थी, वो फिल्म के सेट पर अदाकारी करती थी, मगर किसी हुक्मरान के लिए शमाए महफिल बनकर रक्स करना उसकी इज्जत नफ्स के बरअक्स था। नीलो ने डांस से इनकार कर दिया। ताकतवर डिक्टेटर नवाब ऑफ कालाबाग के हुक्म से गुंडों से उठवाकर उसे जबरन रक्स करवाना चाहा, मगर उसने जान की परवाह किए बगैर ख्वाब आवर गोलियां खाकर अपनी हालत गैर कर ली और रक्स न किया। उन अहलकारों ने नीलो पर तशद्दुद भी किया। नीलो को बेहोशी के आलम में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई दिन की मेहनत के बाद उसकी जान बचा ली। अवामी शायर हबीब जालब ने नीलो की जुर्रत और इज्जत नफ्स को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने उस दौर में अपनी मारकतुल आरा शोहरा आफाक नज्म नीलो रकम की। तू के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इसी तरह जिया जाता है। इसी नज्म को बाद अज़ां फिल्म जरका में नीलू ही पर फिल्म बंद भी किया गया। 1969 को मशहूर फिल्मसाज, हिदायतकार और कहानी नवीस रियाज शाहिद ने अपनी फिल्म जरका रिलीज की। ये नज्म खुद नीलो पर फिल्माई भी गई थी। नीलो बेगम की पैदाइश एक मसीही कैथोलिक ख़ानदान में हुई और उनका पैदाइशी नाम संथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस था। 30 जून 1940 को पैदा होने वाली नीलो बेगम 30 जनवरी 2021 को पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई। मारूफ फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रियाज शाहिद से शादी के वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आबदा रियाज का नाम इख्तियार किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शान नीलो बेगम और रियाज शाहिद के ही बेटे हैं। फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। शैतान की आंत की तरह की गलियाँ, जैसा कि मैंने कहा था, घूम घूम के, और मैं पूछ के मैं पहुँच गया हूँ चाचा ग़ुलाम तक। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि चाचा ग़ुलाम से मुझे वो चीज़ मालूम हो पाएगी जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीद पर मैं आया हूँ यहाँ पर। और चूँकि मुझे इतना पता चला है कि चाचा ग़ुलाम को कुछ फिल्मों से, अदाकाराओं से कुछ दिलचस्पी है, तो व्यूवर्स, चाचा ग़ुलाम मोहम्मद मेरे साथ हैं, जिनको ढूंढते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 2-3 लोगों से मालूम करते हुए गलियाँ, मुझे इस इलाके का भी सही तरह नाम नहीं मालूम था, मैं तो ओल्ड पावर हाउस के नाम से ही ढूंढ रहा हूँ। तो चाचा ग़ुलाम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं चाचा? शुक्र है मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा, जैसा कि आपने सुना होगा जो मैंने जिक्र किया कि अदाकारा नीलो जी वो ओल्ड पावर हाउस में, मैंने सुना है कि डॉक्टर चिराग साहब की फैमिली, उनके साहबजादे ज़िया सिद्दीकी साहब के ज़रिए मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि हमारी वालदा बताती थी कि नीलो की फैमिली, अदाकारा नीलो की, वो यहाँ कुछ अरसा रही है। तो क्या ये बात ठीक है कि वो ओल्ड पावर हाउस में रहे? हाँ, ये बात तो हकीकत है, लेकिन बात ये है कि ओल्ड पावर हाउस के हवाले से ये पूरी कॉलोनी कहलाती है। जैसे कि आप अभी मौजूदा जिस जगह पे खड़े हैं, मूलचंद गार्डन है। मूलचंद गार्डन, ठीक, इसके साथ है रेलवे कॉलोनी। तो डॉक्टर चिराग के साहबजादे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आए थे कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो ठहरे थे जो रेलवे कॉलोनी में ठहरे थे। अच्छा, रेलवे कॉलोनी में? रेलवे कॉलोनी में। और बड़ों से हमने यही सुना है कि नीलो साहिबा की वालदा यानी फैमिली वो रेलवे कॉलोनी में रहती थी और हॉट पावर हाउस मशहूर था, तो उसकी वजह से लोग कह देते हैं कि भाई पावर हाउस में रहती है। पावर हाउस में रहती है, ठीक। और इतना मुझे यकीन है
कि रजा सियाल साहब होते हैं। ये कौन है? मुमताज़ अली रज़ा। अच्छा। ये भी शोबिज़ से वाबस्ता हैं। अच्छा। और इनके बराबर में डॉक्टर उचेराग बिल्डिंग जो बता रहे हैं ना, हाँ। अब उनके पास है। अच्छा। मुमताज़ अली रज़ा साहब, उनके भाई थे मुहिब रज़ा, एसडीओ थे। अच्छा। और उनके वालिद गुलाम मोहम्मद हौद कमिश्नर थे, मालूमाती वो रखते थे। उनसे भी हमें यही पता चला कि वो नीलों की फैमिली रेलवे कॉलोनी में रही। रेलवे कॉलोनी में रही। सही। ठीक। तो चाचा ये तो आपने ऐसी मालूमात हमें दी है जो नॉर्मली अब लोगों को पता नहीं है। नहीं मनोहर भाई, हकीकत यही है, जो पुराने लोग हैं और पुरानी जो किताबें हैं उसमें कहीं जिक्र मिल जाएगा आपको। अच्छा। वरना इंटरनेट पर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर मैं सर्च कर रहा था तो वहाँ ये पता चला कि नीलो साहिबा की जो स्कूलिंग है वो हुई है लाहौर में। वो उनका ताल्लुक था पंजाब के किसी इलाके, भेरा नामी इलाके से। सही। तो वो यहाँ से शायद कुछ अर्सा रहे हैं, चूंकि तो उनका जिक्र नहीं है कहीं मिलता। तो जहाँ से वो फिल्मों में गई तो उसी इलाके का मेंशन है कि वो उस इलाके के। ऐसा ही मनोहर भाई, ऐसा ही। ठीक चाचा, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा, आपको फिल्मों से खासी दिलचस्पी है मैंने सुना। मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ। अरे माशाल्लाह। मीरपुर खास डिवीजन का वाइज आर्टिस्ट हूँ जो अभी तक काम कर रहा हूँ। आज 20 तारीख है। इस हवाले से हैदराबाद में हमारा प्रोग्राम है। मलक यूसुफ जमाल साहब करते हैं माशाल्लाह। मरहूम के जितने भी है ना सर, महनाज है, सुधीर की ये डेट है जैसे, उसके हवाले से। डेथ एनिवर्सरी जैसे होती है, जैसे कल महनाज की थी ना। कल महनाज की थी। ऐसे ही प्रोग्राम है हमारा हैदराबाद में। तो स्टेज के हवाले से मीरपुर खास का मैं वाइस सीनियर आर्टिस्ट रह चुका हूँ। भाई ऑल व्यूवर्स बाखुदा, चाचा मैं नहीं जानता था चाचा के बारे में कि चाचा आर्टिस्ट हैं। मुझे जिस शख्स ने बताया उसने सिर्फ इतना बताया कि आप जो इन्फॉर्मेशन मालूमात ढूंढ रहे हैं, चाचा गुलाम अहमद को ढूंढें, वो वापडा से रिटायर हैं, उनको फिल्मों से दिलचस्पी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अदाकार भी हैं, आर्टिस्ट हैं। तो मेरी खुशकिस्मती कि हमने एक आर्टिस्ट ढूंढ निकाला है, और ये इत्तफाक है, लेकिन ये बड़ा खुशकुन इत्तफाक है कि मैं एक आर्टिस्ट तक पहुँच गया हूँ और सीनियर सिटीज़न भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। अल्लाह ताला आपको भाई आपके फ़न को और जिला बख्शे, आप कमाल पे कमाल करते रहें। और कमाल तो आपने किया मनोहर भाई, इन गलियों में आपने ढूंढा। मुझे बड़ा कितनी पेचीदा गलियां हैं। वो एक गालिब का शेर, गालिब का बल्कि गुलजार का शेर है जो कि उन्होंने गालिब के बारे में लिखा था। उसमें कुछ इस तरह का जिक्र था कि दलीलों की सी तंग पेचीदा गलियाँ, और वो गली की नुक्कड़ पर टाल का पर्दा, और वो इस तरह से करके कुछ शेर है उनका, बड़ा कमाल का शेर है। तो तंग पेचीदा दलीलों की सी गलियां सर। और चाचा गुलाम अहमद से हमारी मुलाकात हो गई, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया चाचा, थैंक यू। नवाजिश। तो ऑल व्यूअर्स, चूँकि मैं यहाँ आ ही चुका हूँ, तो मोलचंद गार्डन, क्योंकि मैं पिछले 35 साल से मीरपुर खास में रहने के बावजूद कभी इन इलाकों में नहीं आया, तो अच्छा लग रहा है मुझे खुद चीज़ें डिस्कवर करके। और आप में से भी मुझे लगता है कि हमारी वीडियो देखने वाले इन इलाकों की तरफ आपका बहुत कम आना हुआ हो। यहाँ एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, गुलजार नूर मस्जिद, वालकट रोड मीरपुर खास। इलाके का नाम तो जैसे बता दिया, मोलचंद गार्डन में भी पॉसिबल इसका नया नाम कुछ और रखा गया हो, ऐसा है कुछ, या वही नाम है? मोलचंद गार्डन के नाम से मशहूर है ये। और जब मैं ढूंढ रहा था चाचा गुलाम को, तो उस वक्त मस्जिद पर मेरी नज़र पड़ी थी। मैंने कहा कि इसे मैं रिकॉर्ड करके जाऊँगा। अच्छा काम हुआ इस पर। गलियां तंग हैं, तो इससे यही लगता है कि ये आबादी उसी वक्त की है जब पाकिस्तान बना था, तो बेतरतीब आबादी जहां आबाद हो गई। वैसे ही ऐसी गलियां आपको अंदरूने लाहौर में मिलेंगी, हैदराबाद में मिलेंगी, कराची के कुछ कदीम इलाकों में भी इस तरह की गलियां आपको मिलेंगी। और मीरपुर खास में इस तरह की गलियाँ कुछ हीराबाद में आपको नज़र आ जाएंगी, या फिर यहाँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पूरे मीरपुर खास में इस तरह की गलियाँ और कहीं पाई जाती हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? ऐसा ही है? ठीक है, मेन रोड तो कुछ ठीक है। चलें, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, चूँकि यहाँ आए हूँ तो ओल्ड पावर हाउस भी आपको दिखा दें, और फिर वो इलाका रेलवे कॉलोनी का, और वहाँ चलकर फिर आपको वो हबीब जालिब साहब की मशहूर ज़माना नज़्म भी सुनाएंगे, जो कि अदाकारा नीलो के उस वाक़े की तनाजुर में ही लिखी गई थी, जो कि बाद में उन पर फिल्माई भी गई, फिल्म ज़रका में। अगर हम स्टेशन की तरफ से आएँ, इसी रोड पर रेलवे पुलिस थाना भी है, करीमाबाद हाउसिंग सोसाइटी भी है, उसका मैंने जिक्र किया था। भी आगे, और यही रोड आगे घूमकर महमूदाबाद थाने की तरफ भी चला जाएगा। इस रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। महमूदाबाद थाने में जब मेरा जाना हुआ था तो उस वक्त भी मैंने सोचा था कि इस पर कुछ बात की जाएगी। रोड खुदा हुआ है, सेवरेज की लाइन बिछी है। आपको सिर्फ लोकेशन बतानी थी, साथ में रोड की हालत ज़ार भी। अपनी स्टोरी के साथ साथ कुछ फलाह बहबूद के काम भी हो जाए।
और मुझे जाना है ओल्ड पावर हाउस। ओल्ड पावर हाउस जो कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ सुना है कि एक पावर प्लांट नस्ब होता था जहाँ बिजली बनाई जाती थी। अब खैर बिजली बनाई नहीं जाती, लेकिन ट्रांसफार्मर जो हैं वापडा वाले, उनका कोई गोदाम नुमा वो स्टोर रह गया है और उसके साथ आबादी है कदीम पुरानी। सामने से एक छोटा सा रास्ता जाता है जो कि रेलवे कॉलोनी की तरफ जाता है। गुमान गालिब यही है कि ये जो ओल्ड पावर हाउस की आबादी है, जहाँ कभी डॉक्टर चिराग साहब की फैमिली रहा करती थी या रही कुछ अरसे के लिए, तो जो कि चाचा गुलाम ने मुझे बताया कि वो रेलवे कॉलोनी में रहते थे। तो ये बिल्कुल एक सामने एक सड़क का ही फासला है और सामने ओल्ड पावर हाउस है। तो मे भी ज़िया सिद्दीकी साहब ने जो बताया वो अनिलों की फैमिली इस ओल्ड पावर हाउस वाली कॉलोनी में ना रहती हो। चाचा गुलाम जो बता रहे हैं कि रेलवे कॉलोनी, तो वो बिल्कुल साथ साथ ही है और बताया कुछ इसी तरह से जाता है अभी हमारे पड़ोस में। तो ये पड़ोसी हो गया एक तरह का। तो ये आबादी जो है, चूँकि ये पावर हाउस पुराना है तो ये आबादी भी यकीनन कदीम है। घर तो नहीं बने हुए लेकिन खामोश सुनसान आबादी है, क्योंकि ये बंद है चारों तरफ से। मेन गेट है और उसके साथ ही फिर ये चारों तरफ से चूँकि बंद है और कहीं से रास्ता नहीं है, तो बाहर के लोग यहाँ नहीं आते। तो जो यहाँ के मुकामी हैं वही आते होंगे सिर्फ। तो इतना रश नहीं है यहाँ पर। सामने एक मस्जिद है। यहाँ पर आने का मकसद एक तो ये आबादी आपको दिखा दी जाए और दूसरा ज़िया सिद्दीकी साहब, क्योंकि आपकी फैमिली का कुछ अरसा यहाँ से ताल्लुक़ रहा है, तो कुछ आप भी रूहानी कनेक्टिविटी महसूस कर पाएंगे। सामने फ्लैट हैं, ये बाद में बने हैं, वापडा से ही रिलेटेड होंगे गवर्नमेंट के। और ये अंदर गलियां हैं कुछ बेतरतीब से। पुरसुकून माहौल है यहाँ पर, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। आगे गली बंद है जैसा कि मैंने आइडिया था मुझे कि ये छोटी सी एक मुख्तसर सी कॉलोनी गेटेड और एक ही रास्ता है इसका, वहाँ से मेरा ख्याल है और कहीं से कोई रास्ता नहीं है। कुछ फ्लैट्स हैं और उसके बाद ये कुछ आबादी है। तो यहीं कहीं ज़िया सिद्दीकी साहब आपकी फैमिली भी रिहाइश पजीर रही होगी। कहाँ ये कुछ आप आइडिया बता पाएंगे? तो ये मुख्तसर सी कॉलोनी है। इससे पहले भी मैं रेलवे कॉलोनी में आ चुका हूँ, लेकिन हमारे उस वक्त रिकॉर्डिंग करने के कुछ मकासद और थे। मिसेज़ अब्दुल जब्बार साहिबा की फरमाइश पर हम लोग यहाँ आए थे। आज मैं आया हूँ अदाकारा नीलो के बारे में इस कॉलोनी में लोग कितना जानते हैं कि वो 47-48 में यहाँ कुछ अरसे के लिए रिहाइश पजीर रही हैं। चाचा गुलाम मोहम्मद चौहान साहब ने तो यही बताया। तो मुझे पता चला है कि एक साहब हैं यहाँ पर जो कि सीनियर है सिटीज़न हैं और उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। और यहाँ पर एक क्रिश्चियन कॉलोनी भी है रेलवे कॉलोनी के साथ ही, बल्कि रेलवे कॉलोनी में ही। तो मे बी पॉसिबल ये पाकिस्तान बनने से पहले कि यहाँ रहते हों और उस वक्त जो है वो चूँकि नीलो साहिबा भी क्रिश्चियन थी उस वक्त तक, तो शायद इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो यहाँ की। तो ऑल व्यूअर्स, मैंने एक और शख्स ढूंढा है भाई। आज मुझे सरप्राइजेज़ पे सरप्राइजेज़ मिल रहे हैं। पहले चाचा गुलाम मोहम्मद चौहान साहब मिले जिनका फ़न अदाकारी से ताल्लुक़ है, सीनियर आर्टिस्ट हैं। और उसके बाद मुझे एक और चाचा मिले हैं सर जैसे ही मैंने उनका जिक्र किया उन्होंने हाँ भाई वाकई ऐसे ही रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ मैं। और चाचा से तारुफ तो मेरा हो गया, लेकिन नाम मैंने अभी तक नहीं पूछा, बाकी सारी बातें हो गई हैं। तो चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा कैसे हो? बिल्कुल ठीक था। अच्छा चाचा, नाम बताएं अपना। मेरा नाम बशीर मसीह। बशीर मसीह। अच्छा बशीर मसीह। मसीह मज़हब से ताल्लुक़ है ना, क्रिश्चियन है। ठीक ठीक ठीक, हमारे मसीही भाई हैं भाई। और मैं सही जगह पहुंचा हूं क्योंकि संथिया एलेक्जेंडर फर्नांडिस, आपको क्या लगता है ये किसका नाम है? सर ये नीलो का नाम है, संथिया एलेक्जेंडर फर्नांडिस। बाद में जब वो मुसलमान हुई तो उनका नाम आबदा रखा गया। फिल्म में वो नीलो के नाम से मशहूर हुई। और बशीर साहब क्या क्या जानते हैं बशीर साहब नीलो के बारे में? मैंने उसकी खबर में फिल्म देखी। अच्छा। और भी फिल्में देखी।
जरका देखी, जरका उनकी फिल्म हाँ सरकार देखी। जिसमें वो गाना नज़म थी कि रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल देखी। तू के ना वाकिफ आदाब गुलामी है अभी। देखिए अच्छा, ये जो लोग कहते हैं या मुझे पता चला है कि नीलो यहाँ भी रही हैं कुछ अरसा, ये बात ठीक है? ये थिएटर के बारे में अच्छा। रहे होंगे। ये रायसिंह की मतलब वहाँ की भेरा की, हाँ। भेरा के थे तो नहीं, आपने ये बात कभी सुनी थी किसी से अपने बचपन में कि नीलो की फैमिली यहाँ रहकर गई है? सुना है अच्छा, बस देखा नहीं। देखा नहीं, क्योंकि वो तो 1948 की बात है, तो उस वक्त आप पैदा हुए होंगे मेरा ख्याल है, या छोटे से बहुत 1 साल के होंगे। 75 साल। 75 साल उम्र है ना, तो आप उसी वक्त पैदा हुए जब पाकिस्तान बना है। हाँ। तो नीलो आपसे कोई कितनी बड़ी होगी? 7-8 साल बड़ी होगी, 6 साल, इतना ही बड़ी होगी नीलो, क्योंकि 1956 में जब वो भवानी जंक्शन फिल्म में उन्होंने काम किया था उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। तो जब वो यहाँ रहे होंगे तो उस वक्त वो 7-8 साल की रही होंगी। हाँ बस आप उनसे 7-8 साल छोटे हैं। हाँ बस अच्छा, तो भाई बशीर साहब सीनियर सिटीज़न हैं, 75 साल उनकी उम्र है, फिल्मों से उन्हें खासी दिलचस्पी भी रही है और उन्होंने भी सुना है कि नीलो यहाँ रही हैं। उनका ये आवाज़ का कुछ इशू है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त उनकी फैमिली यकीनन कोई थिएटर कंपनी से वाबस्ता रही होगी, और थिएटर कंपनियां उस ज़माने में मुख्तलिफ़ इलाकों में मेलों ठेलों में घूम कर अपने थिएटर पेश किया करती थी, तो किसी एक जगह वो रुकते नहीं थे। इस तरह की जो सूरत हाल अब है, जहाँ बड़े बड़े आर्ट्स काउंसिल टाइप इस तरह के स्टेडियम ऑडिटोरियम बने हुए हैं, उस वक्त शायद इतने नहीं थे। तो जो फनकार थे वो थिएटरों में काम करते थे और थिएटर मेलों में या शहरों में लगा करते थे मुख्तलिफ वक्तों में कुछ अरसे के लिए। तो बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, नवाजिश, खुश रहें। यहाँ बहुत से अदाकार रह के गए। अच्छा, यहाँ और भी कोई लोग रह के गए? नसर भट्टी है। अनैत सर, अच्छा, मुझे किसी ने एक बात बताई थी बशीर साहब कि अनैत सर भट्टी पर एक केस हो गया था पंजाब में, तो वो मफरूर हो गए थे, तो वो कुछ अरसा यहाँ रहे आकर। वो कहाँ रहे? सिनेमा कौन सा? कायम सिनेमा में। हाँ। अच्छा, तो वाकई वो छुप के कुछ अरसा पुलिस से यहाँ रहे। समन सरकार का मेला लगा। समन सरकार का मेला? हाँ। अच्छा, उसमें आते थे। अच्छा। नजर लेके गया। नजर अदाकार ये उसका मुनव्वर ज़रीफ का भाई? नहीं, ये अलग अदाकार था नजर। ये अलग था। अच्छा, अदाकार नजर का नाम सुना, उनको कुछ फिल्में भी देखी हुई? मैंने इस बेडरूम पे स्टेशन पे देखा। अच्छा, यहाँ पर अदाकार नजर को? हाँ, माशा, माई बागी को देखा। अच्छा, ये रोना लेला, अच्छा, दीना लेला, सबको यहाँ देखा। सही। इसी बेडरूम सही। स्टेशन पे। तो चाचा बड़ी बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं, और मुझे जब इस तरह के लोग मिलते हैं ना, अब मैंने वो चाचा बुनियाद का भी एक इंटरव्यू करना है सर। ये चलती फिरती तारीख है, ये बहुत सारी बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये किताबों में नहीं लिखी गई। ये चलती फिरती जो किताबें हैं ना, चाचा बशीर जैसे लोग, इनका साया अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन सर सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो ये बातें रिकॉर्ड हो जाएं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो जाएं, और ये हमारे जाने के बाद भी हमारी वीडियोस पड़ी रहेंगी यूट्यूब पर, और सैकड़ों हज़ारों साल तक, न जाने कितने साल तक लोग देखते रहेंगे, और सब चीज़ें ये रिवाइज होती रहेंगी, याद दहानी में आती रहेंगी। माई बागी को भी देखा। हाँ, वो जब आई थी उसको मरा फारज होया। अच्छा। उसका साथ माई बागी ये सब यहाँ रह के थे। सही। अनैत सैन भट्टी यहाँ रहकर गए, नीलो के बारे में आपने तस्दीक की कि वो यहाँ रहकर गए, तो ये नज़र को आपने देखा। हाँ। फिल्में देखते रहे अपनी जवानी में। सही। कौन सी पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी थी बशीर साहब? मेरी सबसे पसंद आई हो जो? पसंदीदा फिल्म थी आजाद, संतोष कुमार की कौन सी फिल्म? कौन? एजाज। अच्छा, संतोष कुमार जो शमी मारा के शौहर थे। सबिहा, सॉरी, सबिहा के शौहर थे। ठीक, ज़बरदस्त भाई, मेरी तस्हीह कर दी है। मैं कुछ थोड़ा भूल रहा था। तो सबिहा खानम के शौहर थे संतोष कुमार साहब, और खूबरू अदाकार थे उस ज़माने के, खूबसूरत अदाकार थे। तो लड़ाई थी। अच्छा, इस करके कौन से सिनेमा में देखी थी आपने? तस्वीर है इसमें,
ये जोड़ा से तस्वीर महल और पैलेस 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 में देखी थी। अब ये सिनेमा सब खत्म हो चुके हैं मिरपुर खास से। अब यादें हैं चाचा के दिल में भी होंगी कि कितनी मुश्किल से टिकट लिया करते थे और कितना रश हुआ करता था, है ना। सही सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया ऑल व्यूवर्स, थैंक यू। चाचा बशीर का भी स्पेशल शुक्रिया, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। हाँ सर, पूरी इसमें एक हिस्ट्री है सर, दास्तान है। चाचा बशीर आ गए, चाचा गुलाम मोहम्मद आ गए, अदाकारा नीलो का जिक्र हो गया, अनैत सैन भट्टी साहब, नज़र साहब, माई भागी, और जाते जाते संतोष और सबिया और रूना लैला, जिनको सबने सबको जो है वो देखा हुआ है चाचा बशीर ने। तो ऑल व्यूवर्स आपसे इजाज़त लेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और खुश रहें सर, जहाँ भी रहते हैं आप, पाकिस्तान से बाहर। मिरपुर खास को रिकॉर्ड करना सर, आपकी भी थोड़ी सी फ़राइज़ मनसबी में ये चीज़ शामिल हो जाएगी कि आप ख़ुद तो दिलचस्पी रखते हैं, अपने दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अहबाब तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चाचा बशीर के साथ अल्लाह हाफिज़। तू के नावाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है, अभी रक़्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। अहले सरवत की ये तजवीज़ है सरकश लड़की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश, फिर ना ताज़ीज़ से तुझे होश में लाया जाए। लोग इस मंजरे जानका को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा कुछ सतूते शाही का जलाल, तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को ना आएगा ख्याल। तबाए शाहाना पे जो लोग गिरा होते हैं, हाँ उन्हें जहर भरा जाम दिया जाता है। तू के नावाकिफ़े आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है।